आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे पास प्रश्न है। हमारे पास दो कथन दिए गए हैं, इनमें से हमें सही कथन की व्याख्या करनी है। ठीक है, तो कथन एक है हमारे पास में दूर संचार के लिए उच्च आवृत्ति के वाहक तरंगों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और दूसरा कथन है प्रेषित एंटीना की लंबाई संचार सिग्नल के तरंग दैर्घ्य की कोटि की होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास में पहला कथन सत्य है, कथन दो सत्य है तथा कथन एक की सही व्याख्या कथन दो के द्वारा की जाती है। ठीक है, कथन एक सत्य है, कथन दो सत्य है, कथन एक की सही व्याख्या कथन दो द्वारा नहीं होती। तीसरा है हमारे पास में कथन एक सत्य है, कथन दो असत्य है, और चौथा है हमारे पास में कथन एक असत्य है तथा कथन दो सत्य है। ठीक है, कथन एक असत्य है, कथन दो सत्य है। तो इसमें क्या होगा, आप देखिए कि दूर संचार के लिए उच्च आवृत्ति की वाहक तरंगों की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि जब दूर संचार में जो हमारे पास में किसी भी एंटेना की जो हाइट होती है हमारे पास में, ठीक है, जो एंटेना की हाइट, जो जैसे कि हमें पता है जो एंटेना की ऊंचाई होती है वह क्या होती है, h बराबरी से λ/4। अर्थात क्या होता है कि तरंग दैर्घ्य का मान जितना हमारे पास में कम होगा और उसके कारण क्या होगा कि जो हमारे पास में h है, मतलब एंटेना की जो ऊंचाई है वह उतनी ही कैसी होगी, कम होगी। तो जैसे कि एंटेना की ऊंचाई कैसे हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, क्योंकि अगर मान लीजिए लैम्डा का मान कितना रहा, हमारा 10⁻6 रहा। ठीक है, तो h कितना हो जाएगा हमारे पास में, लैम्डा के मान कितना 10⁻6 है के बटे में 4 हो जाएगा। तो एंटेना की हाइट उतनी ही कैसी हो गई, छोटी होगी, क्योंकि 10⁻6 को के बटे में 4 करके जब हम उसको हल करेंगे तो यह बहुत छोटा मान आएगा। ठीक है, तो उसके पश्चात अगर हम लोग बात करें किसकी, h की, अगर हम लोग बात करें आवृत्ति की, तो हमें पता है आवृत्ति तथा जो लैम्डा होता है उसके बीच में जो संबंध होता है वह होता है लैम्डा बराबर से c/f। वह होता है लैम्डा बराबर c/f। अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे हमें पता है c क्या है, प्रकाश की जो चाल है काय में, वायु या निर्वात में, वह कितनी होती है, c बराबर से होती है 3×10⁸। ठीक है, और जैसे अब लैम्डा का मान मुझे पता है 10⁻6 की कोटि का रखेंगे, तो f बराबर से क्या हो जाएगा, 6 के बटे में 10⁻6 की कोटि है, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा का मान 10⁻6 रख देती हूँ। ठीक है, और जब मैं f का मान हल करूंगी तो क्या हो जाएगा मेरे पास में 3×10 कितनी 8 बटे में 10⁻6। ठीक है, तो f बराबर से क्या हो जाएगा मेरे पास में, f बराबर से हो जाएगा 3×10⁸ गुना 10⁻6। ठीक है, क्योंकि 10⁻6 ऊपर जाएगी, और इसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं तो कितनी कोटि हो जाएगी, 10⁻14 की कोटि की आवृत्ति हो जाएगी। ठीक है, हर्ट्स में। तो दोस्तों इतना हमारी आवृत्ति पर असर पड़ता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी कितनी बढ़ जाती है। देखिए 10⁻6 के लिए जो फ्रिक्वेंसी का मान है अर्थात आवृत्ति है वह कितनी बहुत ज़्यादा है, 10⁻14 की कोटि की है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि कथन क्रमांक 1 दूर संचार के लिए उच्च आवृत्ति के वाहक तरंगों की आवश्यकता होती है, तो यह क्रमांक यह भी सत्य है। और प्रेषित एंटीना की लंबाई संचार सिग्नल के तरंग दैर्घ्य की कोटि की होना चाहिए, तो यह भी सत्य है। क्योंकि देखिए जो पहला कथन है कि प्रेषित की जो ऊंचाई है, मतलब एंटीना की जो ऊंचाई है वो तरंग दैर्घ्य की कोटि की ही होना चाहिए। 10⁻6 से पता था, ऋण 6 अगर हम लोग लेते हैं तो h का मान उतना ही छोटा हो जाएगा। ठीक है, और उसमें फ्रिक्वेंसी का मान उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं दोनों ही कथन आपस में एक दूसरे से कैसे है, संबंधित है। तो हम लोग कह सकते हैं कथन क्रमांक 1 सत्य है और कथन क्रमांक दो भी सत्य है, और कथन क्रमांक 1 की सही व्याख्या किसके द्वारा हो रही है, कथन क्रमांक 2 के द्वारा हो रही है। तो यह हमारा सही उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।